यस, मैं यहाँ पे इलाहाबाद मांडा के एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की हूँ और मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। बहुत ही छोटा घर, जैसा आप समझ सकते हैं कि पेंटिंग्स में आप बनाते होंगे, एक कच्चा घर था मेरा। और कच्चा घर में जैसे काऊ डंग की लिपाई होती है, बिल्कुल वैसा ही घर था। और मेरी मॉम मुझे स्कूल भेजती थी और स्कूल जो था हमारे 10 किलोमीटर की दूरी पे था जो हमारा स्कूल था। और जैसे कहते हैं ना कि जब छोटे घर में होता है कि मम्मी लोग जो होती हैं अपने छोटे बच्चे को अपने कमर पे बैठा के भेज देती हैं, तो वैसे मेरा छोटे भाई को मेरी मम्मी मेरे कमर पे बैठा के भेज देती थी कि मुझे घर का काम करना है, तुम इसको लेके चली जाओ और इसको लेके स्कूल चली जाओ, वहीं पे बैठाए रखना बस। तो वहाँ पे बोरियों से सिल के वहाँ पे बिछाया जाता था और बिछा के बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से मैं उसमें बैठ के पढ़ती थी। इवन गिनती भी मैंने ऐसा सीखी थी कि मिट्टी की गोली जैसे बनाते हैं और उसको चूल्हे में सीख के उससे मैंने गिनती करना सीखा था। तो ऐसे घर से ऐसे बिलोंग करती थी। कहते हैं कि बचपन बहुत ही सादा सुहाना होता है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और धीरे धीरे मुझे पता चला, मैं आपको बता दूं कि मेरे जो फादर हैं वो पुलिस में काम करते थे और उनका घर पे जो होता है कम आना होता था। और कहते हैं लड़की जो होती है ना अपने पापा के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ, बहुत लाडली थी मैं अपने पापा की। और धीरे धीरे क्या हुआ कि थोड़ी सी तबीयत उनकी थोड़ी सी ख़राब होने लगी। कुछ दिक्कतें ऐसी आई जो शायद हम लोग तो नहीं उस टाइम पे समझ पा रहे थे, लेकिन मम्मी को पता चला कि पापा की तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है। और ख़राब होते होते जब एकदम क्योंकि वो इलाज नहीं करा रहे थे या फिर उसको उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, कभी कभी कहते हैं ना कि कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो लापरवाही मत कीजिएगा। तो मेरी पापा ने थोड़ा सा उसको ध्यान नहीं दिया और मेरी मम्मी ने जब जांच कराई, जब इलाहाबाद लेके गई, जांच कराया गया तो पता चला कि उनको लास्ट स्टेज लेवल कैंसर था। जब घर में ये बात पता चली तो जैसे लगता था कि पैरों के तलों से ज़मीन हमारी खिसक गई थी। और ऐसा फेज़ आ गया था कि समझ नहीं आ रहा था कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हम अपने इतना अच्छा इलाज करवा सकें, उनको कैंसर से बचा सकें। इतना अच्छा हमारी कंडीशंस नहीं थी। और मैं आपको बता दूं कि एक फादर और बेटी का क्या रिलेशन होता है ना, एक बार उससे पूछ के देखना जिसने कभी अपनी बेटी खोई या जिसने अपना फादर खोया। आप सोच सकते हो 8 साल की बच्ची, क्या पता होगा उसको कि क्या होता है दूर जाना, क्या होता है पास आना, कुछ नहीं पता होता है उसको। देख रही है कि क्या कहते हैं, गई है हॉस्पिटल में फादर को लास्ट टाइम मिलने के लिए, मम्मी ज़मीन पर पड़े होकर सड़क पे क्यों रो रही हैं, पता नहीं चल रहा था कि क्यों रो रही हैं। पता था कि पापा सो रहे हैं, लेकिन इतने टाइम तक क्यों सो रहे हैं मुझे नहीं पता था कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो गई थी, कोई मेरे भाई को पूछने नहीं आ रहा था कि भाई खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है। मेरा दो छोटे भाई हैं, एक मेरा उस टाइम पे 1 साल का था और एक मेरे से 2 साल छोटा था। वो भाई मेरे सामने मेरे रो रहे थे और मम्मी अलग। नाना को शायद मेरी कंडीशंस जो उन्होंने देखी और उनको ये अच्छा नहीं लगा, तो वो नाना मुझे लेके आए लखनऊ। और जब वो लखनऊ में लेके आए तो उनके पास में ऐसा कोई बहुत बड़ा मेरे लिए रूम तो नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि छत पे एक छोटा रूम होता है जिसको हम स्टोर रूम के लिए तरह से रखते हैं, वो रूम को उन्होंने खाली किया और वहाँ पे तख्त बिछाया। और तख्त बिछा के हमने मसाले के डिब्बे नीचे वगैरह करके कहीं पे सिलेंडर की सेटिंग की और सेटिंग करके फिर हमने कहीं पे वहाँ पे खाना वगैरह बना के अपनी जीवनी स्टार्ट की। ऐसी कंडीशन देख के मैंने अपने नाना से सिर्फ ऐसा पूछा कि नाना क्या कर सकते हैं कि जैसे मेरे बाकी जो दोस्त लोग हैं उनकी जैसी कंडीशन मेरी क्यों नहीं हो सकती, क्यों मैं उनकी तरह खेल नहीं सकती, क्यों मैं उनकी तरह जा नहीं सकती। और मेरे नाना ने, जैसा कहते हैं ना कि मास्टर प्लान डिजाइन होता है, मेरे नाना ने सिर्फ एक चीज़ बोली कि पढ़ाई करो, बहुत अच्छे पैसे आएंगे, पढ़ाई करो, तुम्हारी अच्छी स्कॉलरशिप लगेगी, अच्छी जॉब लगेगी और अच्छी जॉब लगने के साथ साथ में तुम अच्छी नौकरी पाओगे, तुम्हारा पैसा आएगा तो तुम अपने घर को वो सारी चीज़ें दे सकती हो जो तुम्हारी फैमिली डिमांड करती है। आप सोच के देखो, 3 महीने अगर कोई पर्सन बीमार हो तो क्या लगता है कि उसकी जो कंपनी हो वो सैलरी देगी उनको? नहीं देगी। बिल्कुल उसी तरीके से होता है। और मैंने देखा कि नहीं यार, मुझे कुछ डिफरेंट ढूंढना पड़ेगा कि मेरे बाद में भी मेरी फैमिली को पैसा आए। अगर 2 लाख 3 लाख की ज़रूरत अचानक से पड़ जाए तो मेरे घर में पैसा आना चाहिए, मेरे पास में कोई सोर्स होना चाहिए जहां से मैं इनकम कर सकती हूँ। कहते हैं कि भगवान जब आपके हाथ खाली कर रहा होता है मतलब कि कुछ बहुत बड़ा देने वाला होता है। और मैं भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहती थी और लाइफ में अपना बहुत बहुत बड़ा नाम चाहती थी, जो कि मुझे कहीं और प्लेटफॉर्म पर नहीं दिख रहा था। तो कहते हैं कि अगर आपको सक्सेस चाहिए,
और आपने शिद्दत से सक्सेस पाने की भूख है तो लाइफ में आपको वो अचीवमेंट मिलेगी ही मिलेगी। और यस, मेरी लाइफ में वो पर्सन आए जिन्होंने मुझे वो अचीवमेंट का रास्ता दिखाया, और उन्होंने जो मुझे प्लान दिखाया वो प्लान था वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। मैंने काम करना शुरू किया, आगे बढ़ती गई, पैसे नहीं थे जेब में, ट्यूशंस पढ़ाती थी, 11th क्लास तक मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी और आगे काम करती गई। मुझे रास्ते में सिर्फ मेरा गोल दिखाई दे रहा था, कोई चैलेंजेस, कोई प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं दिख रहे थे। और जो मेरा पहला चेक आया वो चेक था 139 रुपीज का। बहुत बड़ा चेक नहीं था। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन मैंने कभी उनकी नहीं सुनी, क्योंकि मुझे एक बात पता थी कि जब रतन टाटा को लैंड रोवर और जैगुआर जब उन्होंने खरीदी थी तो उनका भी लोगों ने बहुत मजाक बनाया था। स्टॉक मार्केट गिरा था, लेकिन उन्होंने बस एक बात बोली थी कि मैं कोई भी गलत डिसीजन या सही डिसीजन नहीं लेता, आई टेक डिसीजन एंड आई प्रूव इट राइट। यस, मैंने भी डिसीजन ले लिया था और मेरा जो अगला चेक था 200 रुपए, देन 600 रुपए, देन 16,000 रुपए, क्योंकि लाइफ में काम करना सीख लिया था। 16,000 के बाद 24 हुआ, 29 हुआ, 32 हुआ, 45 हुआ, और आज वेस्टीज के थ्रू जो मेरा हाईएस्ट चेक है वो है 2,37,000 महीना। मेरी मॉम ने, जब मैं से जा रही थी और मैं उनको ऑफिस छोड़ने जा रही थी, तो मेरी मॉम ने मुझसे एक बात बोली कि एक देख लेना, एक दिन बेटा मेरी कार चला रहा होगा और मैं बगल में ऐसे ही बैठ के जा रही होंगी और मुझे धूप बारिश कुछ नहीं लग रही होगी। और उनकी बस एक बात मेरे दिल में एकदम बैठ गई और मैंने विजन लिया कि नहीं, ये सपना तो मैं पूरा करके दिखाऊंगी। और मैं आपको बता दूं, 27 जनवरी 2020 को मैंने अपनी मॉम को 20 लाख की टाटा हैरियर गिफ्ट की। यस, वो इतना प्राउड मोमेंट था, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने इतना प्लान किया था। मम्मी को पता तक नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और मैं वो ऑफिस से मैंने कहा कि आज मम्मी अगर आप नहीं आए ना तो शायद मैं घर नहीं जाऊंगी। और उन्होंने जब वो कार देखी, आपको बता दूं कि मेरा घर भी अभी 4 साल 5 साल पहले बना है और वो 9 लाख के लोन पे बना है और उसके सामने 20 लाख की टाटा हैरियर खड़ी होती है। मैं एक मिशन के साथ में काम कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं, आज इन पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, जितनी भी MLM कंपनीज चल रही हैं उसमें से 76% लेडीज कामयाब है। और जितने भी अमेरिका में मिलीनियर्स है ना, उसमें से 45% लेडीज हैं। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात कर लूं तो इंडिया में अगर मैं बताती हूँ कि 50% लेडीज हैं तो उसमें से सिर्फ 1% प्रॉपर्टी जो गर्ल्स के नाम पे है और सिर्फ 10% जो इनकम है वो गर्ल्स के थ्रू आती है। ऐसी सिचुएशन है इंडिया में। लॉकडाउन में जब जहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे शॉप ओनर्स थे उनकी इनकम नहीं आ रही थी, प्राइवेट जॉब्स की इनकम नहीं आ रही थी, गवर्नमेंट जॉब्स की इनकम कट चुकी थी। उस टाइम पे वेस्टीज ने मुझे चेक दिया था और मेरा एवरेज चेक जो लॉकडाउन के टाइम में था वो 1.5 लाख का था। मैं आपको बताऊं, ये स्टेबिलिटी आज वेस्टीज कंपनी मुझे दे रही है कि कभी भी कोई भी वायरस अगर कभी भी आज से 5 साल बाद में भी आता है ना तो मेरी इनकम कभी इफेक्ट नहीं होगी, कभी भी मेरे घर में खाने की रोटी के लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा। ये इनकम सिक्योरिटी आज लोग बोलते तो हैं कि हाँ मेरे पास में पैसिव इनकम है, लेकिन ये पैसिव इनकम जो इस सिचुएशन में भी मुझे इस कंपनी ने सपोर्ट किया है, शायद ही कोई कर पाता। और मैं बहुत ही एक अच्छे मिशन के साथ में कि आज मैं मेरी और मेरी टीम में सिर्फ मैं कामयाब हूँ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मेरी मॉम ने एक बात बताई थी कि किसी का बुरा मत करना, भला कर सको या ना करो, लेकिन किसी का बुरा नहीं करना। और ये कहते हैं ना कि आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो कि आपकी लाइफ में पेरेंट्स मिले हुए हैं। उन लोगों से पूछो जिनके पास में पेरेंट्स नहीं है। आज पैसा तो बहुत कुछ है, लेकिन आप मुझे बताओ कि जब पेरेंट्स ही नहीं है तो सपने किसके पूरे करूं। काश किसी ने पहले कभी मेरी मम्मी को बता दिया होता कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं। काश कभी किसी ने मेरी मम्मी को भी प्लान दिखा दिया होता, मेरे नाना को भी प्लान दिखा दिया होता, तो शायद ये जो प्रॉब्लम आई मेरी लाइफ में वो शायद नहीं आती। और उस गिल्ट में जरूर है कि मैं आज मुझे ऐसी भगवान ने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लोगों के लाइफ में ऐसा कर सकती हूँ कि उनको कभी भी अपना पेरेंट खोने की जरूरत नहीं पड़े। तो विद दीज वर्ड्स मैं अपने आप को कंक्लूड करती हूँ कि इस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जरूर पार्टिसिपेट करें, जस्ट बिकॉज क्योंकि सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोग में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है। अनसक्सेसफुल लोग अपने डिसीजन, जो पूरे दुनिया के डिसीजन को अपना डिसीजन बना लेते हैं, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने डिसीजन से पूरा दुनिया बदल के रख सकते हैं। आप कौन से हैं ये आप डिसाइड करें। थैंक यू सो मच। दिस इज पूर्णिमा सिंह साइनिंग ऑफ।